अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का ये वीडियो बीए जनरल उर्दू और जिसका सब्जेक्ट कोड आ जाएगा BUDC 132। ये है स्टडी ऑफ उर्दू क्लासिकल गज़ल के ऊपर ये बुक है जो आपको 3 ब्लॉक में दी हुई है ये किताब। और आपका ये मैंने दिसंबर ये फरवरी वाला क्वेश्चन है और ये दिसंबर वाला क्वेश्चन में अपने चैनल में अपलोड किया हुआ है। आप वहाँ से दिसंबर वाला की सॉल्व पेपर देख सकते हैं। आज मैं फरवरी 2021 में जो क्वेश्चन आ चुका है उसको मैं आज इसका सॉल्व बताऊंगी। आपको ये जवाब कहाँ से किताब में ही कहाँ मिलेंगे वो मैं बताऊंगी ताकि आप लोगों को आसानी से ढूंढने में आसानी पैदा हो, है ना। तो चले और ये जो क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप ग्रुप से मिला है और मैं चाहती हूँ जिसने भी भेजा है या फिर किसी और के पास अगर है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। जैसे ये BUDC 132 है तो आप लोगों का BUDC 131 का भी एग्ज़ाम होगा। तो अगर किसी के पास BUDC 131 का और 133 का भी फरवरी वाला 2021 फरवरी वाला क्वेश्चन है किसी का भी पास, तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप कर दीजिए ताकि मैं उसका भी सॉल्व पेपर आप लोगों को बता सकूं। जो क्वेश्चन आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा वो भी मैं अपनी तहरीर के जरिया अपलोड करूँगी ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके एग्ज़ाम के दौरान। तो सेक्शन ए में जो है वो 40 नंबर का रहेगा सेक्शन ए, जिसमें 5-5 करके सवाल का नंबर रहेंगे और 8 सवाल आपको करने होंगे, है ना। हर सवाल के ऊपर आपको 5 नंबर दिया जाएगा। तो सबसे पहला जो सवाल है वो है कतिया की तारीफ बयान कीजिए और मत मिसाल दीजिए, है ना। तो इसका जवाब आप अगर बुक में ढूंढते हैं तो पेज नंबर ये आ जाएगा 13 और ब्लॉक नंबर आ जाएगा 1, ब्लॉक नंबर 1 और पेज नंबर 13 इसका जवाब आपको मिलेगा, है ना। उसके बाद आ जाएगा सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में है हुस्न मतला किसे कहते हैं, हुस्न मतला किसे कहते हैं। तो इसका जवाब भी आपको ब्लॉक नंबर 1 में मिलेगा और इसका पेज नंबर आ जाएगा 12, है ना। इसका पेज नंबर आ जाएगा 12। उसी तरह सवाल नंबर आ जाएगा 3। तो सवाल नंबर 3 में है गज़ल की तारीफ बयान कीजिए, है ना। इसके ऊपर भी 5 ही नंबर आपको मिलेंगे। तो सवाल नंबर 3 का जवाब में आ जाएगा, ये भी ब्लॉक नंबर 1 में आपको मिलेगा और इसका पेज नंबर हो जाएगा 10, है ना। उसके बाद आ जाएगा सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 में है तलमी किसे कहते हैं, मिसाल के साथ लिखिए, है ना। तलमी किसे कहते हैं तो मिसाल के साथ लिखिए। तो इसका भी जवाब आपको क्या है, ये भी ब्लॉक नंबर 1 में ही है। इसका जो तलमी किसे कहते हैं इसका जो जवाब है वो आपको मिलेगा। अपना इम्तिहान खुद लीजिए, मतलब अपना इकाई 1 जो है, इकाई 1 का जो अपना इम्तिहान खुद लीजिए है उसमें जो सवाल नंबर 8 है, सवाल नंबर 8 है वो सवाल नंबर यही सवाल नंबर सेम टू सेम है, तलमी किसे कहते हैं, है ना। तो वो सवाल का जवाब जो लिखा हुआ है आप वो याद कर सकते हैं इस सवाल के लिए। उसके बाद दिया हुआ सवाल नंबर 5, लखनऊ के 5 गज़ल गो शोरा के नाम लिखे। लखनऊ के 5 गज़ल गो शोरा के नाम लिखे। तो उसमें से आ जाएगा 5 शोरा के नाम में आ जाएगा, सबसे पहला नाम आ जाएगा शेख इमाम बख्श नासी, दूसरा में आ जाएगा ख्वाजा हैदर अली आतिश, तीसरा में आ जाएगा शौदा, चौथा में आ जाएगा मीर तकी मीर, उसके बाद आ जाएगा मीर हसन, है ना। उसके बाद आ जाएगा मीर शफ़ी। ये सारे नाम लखनऊ की गज़ल गो शोरा में आएगा। उसके बाद आ जाएगा 6 नंबर, दक्षिण में उर्दू गज़ल पर 5 सराते लिखे, है ना। दक्षिण में उर्दू गज़ल के जो है वो 5 मतलब 5 लाइन आपको लिखने के लिए कहा है। दक्षिण में उर्दू गज़ल के ऊपर दक्षिण में किस तरह उर्दू गज़ल फैला, किस तरह उर्दू गज़ल शुरू हुई, उस सिलसिले में आपको 5 लाइन यहाँ पर ही लिखने के लिए बोला गया है। तो वो आपको 5 लाइन लिखनी होगा। तो उसका 5 लाइन का जवाब हम बता देते हैं ना किताब में कहाँ, ये मैं अपने राइटिंग में वो बता देती हूँ। तो चलिए देखते हैं। 6 नंबर सवाल का जवाब में आ जाएगा उर्दू गज़ल गोई का आगाज़ दक्षिण में हुआ। सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह उर्दू के पहले गज़ल गो शायर है, लेकिन बाशुर गज़ल गो वली दखनी है जिन्होंने उर्दू गज़ल को बुलंदी अता की। दक्षिण में उर्दू गज़ल की इब्तदा अगरचे फ़ारसी शायरी के ज़ेर असर हुई, लेकिन दक्षिण की गज़ल गो शोरा ने फ़ारसी की नकाली नहीं की। गज़ल के सांचा फ़ारसी से लिया, लेकिन गज़ल की ज़ुबान और इजहार की गुहांगों पेरहाए उन्होंने वज़ा की। मकामी तहज़ीब व माशरत के सारे रंगों को गज़ल में जज़्ब किया। गज़ल की किरदार दखनी है, दखनी मिट्टी से उनका ख़मीर उठा है। महबूब की सरापा निगारी, यूँ जज्बात व कैफियत, इश्क़ का इजहार हो या मालालात इश्क़ का बयान, सब में मकामी रंग झलकता है।
सवाल नंबर 6 के बाद आ जाएगा सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में दिया हुआ है गज़ल की मकबूलियत के असबाब मुख्तसर बयान कीजिए, है ना। गज़ल की जो मकबूलियत है उसके असबाब आपको बयान करनी है। उसमें क्या असबाब थी जो गज़ल को मकबूलियत हासिल हुई है, उसमें आपको 5 से 6-7 लाइन आपको लिखने होंगे, है ना। तो चलिए इसको भी हम बता देते हैं। किताब में ये मुझे किताब में भी है, आप किताब में भी देख सकते हैं, और मैं जो आप लोगों को बता रही हूँ वो भी आप याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका जवाब। नंबर 7 का जवाब में आ जाएगा गज़ल की मकबूलियत का सबसे बड़ा अर्ज़ उसमें आशिक या मज़ामीन का बरतना है और इश्क़ व जज्बा है जिससे कोई भी दिल खाली नहीं। मीर तकी मीर के वालिद ने मीर को नसीहत की थी कि बेटा इश्क़ करो, इश्क़ ही कारखाना हस्ती का चलाने वाला है, बगैर इश्क़ के ज़िंदगी वबाल है, इश्क़ में जान की बाजी लगा देना ही कमाल है। इश्क़ दो तरह का होता है, इश्क़ मिजाजी और इश्क़ हकीकी। इश्क़ मिजाजी में इंसान का किसी चीज़, शख्स या मुल्क या कौम पर अपनी जान निछावर करने का जज्बा शामिल होता है, जबकि इश्क़ हकीकी वो है जो इंसान को खालिक कायनात यानी खुदा से होता है। जाहिर है कि शायद ही कोई दिल ऐसा हो जो इश्क़ जज्बात से खाली हो, और आशिक या जज्बात को बेहतर अल्फाज में एक सोरा या एक शेर या दो मरशों में बयान करने का हुनर गज़ल में मौजूद होता है। और इस तरह गज़ल एक ऐसी सनफ़ शकन है जिसमें हर शख्स को अपना दिली वरादात और आशिक या जज्बात के बयान किए जाने का एहसास होता है। गज़ल की मकबूलियत का दूसरा जज्बा ये भी है कि गज़ल आसानी से कह ली जाती है। जो शख्स जरा सा भी मौजू तबाह होगा गज़ल कह लेगा। ये हो गया गज़ल की असबाब, है ना, सबसे बड़ा सबब है मकबूलियत का ये दो। और भी है, जो क्यों ना कि इसमें 5 नंबर का ही सिर्फ पूछा है तो इतना लिख देने से भी काफ़ी है, और अगर और पॉइंट ऐड करना है तो आप किताब से देख सकते, याद कर सकते हैं ना। उसके बाद आ जाएगा 7 नंबर सवाल के बाद आ जाएगा सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में दिया हुआ है मीर तकी मीर और गालिब का एक शेर लिखिए, है ना। मीर तकी मीर का एक शेर लिखिए और गालिब का एक शेर लिखिए। तो सबसे पहले मीर तकी मीर का एक शेर बता देती हूँ। तो मीर तकी मीर का हो जाएगा उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा उस बीमारी दिन ने आखिर काम तमाम किया। तो ये मीर तकी मीर का हो गया। और गालिब में आ जाएगा नक्श फरियादी है किस की शोखी तहरीर का, कागज़ी है पिरहन हर पीकर तस्वीर का। ये हो गया मिर्ज़ा गालिब की शेर, है ना। उसमें और भी काफ़ी मीर तकी मीर की गज़ल है, शेर है, जो आपको उस वक्त याद आए वो आप लिख सकते हैं, है ना। तो उसके बाद आ जाएगा सेक्शन बी। सेक्शन बी में दिया हुआ है सवाल नंबर 9 आ जाएगा। सेक्शन बी 8 तक हो गया था, सवाल नंबर 9, जिसमें आपको इस सवाल नंबर 9 का अगर आप पूरा कर लेते हैं, ये जितने भी तसरीह यहाँ पर दिए हुए तसरीह कीजिए, है ना। दर्ज असर की तसरीह ज़रूरी हवाले के साथ कीजिए। जितने भी तसरीह यहाँ पर दिए हुए अशार दिए हुए, इनके पाँचों अशार की तसरीह लिखनी है। 5 अशार में आपका हर एक अशार के लिए 3 नंबर करके दिया जाएगा, लेकिन आप मुकम्मल पूरा कीजिएगा उस हिसाब से। आप जिस हिसाब से लिखिएगा वो पूरा टोटल में आपको 15 नंबर मिलेगा। अगर आप पाँचों कर लेते हैं तो आपको 15 नंबर मिलेगा। तो सबसे पहला नंबर जो अशार में आएगा, होश के हाथ में आना ना रहे जब शो देखा शवार ताज़ी का, है ना। तो ये पहला नंबर अशार है। तो ये वली दखनी की गज़ल है, और इसका आपको जो किताब है ब्लॉक 2 है, और इसका ब्लॉक 2 में पेज नंबर 68 आ जाएगा। उसके बाद दूसरी अशार आ जाएगा, हर एक वक्त मुझ आशिक ज़ार को प्यारे तेरी बात प्यारी लगे, है ना। ये जो है दूसरी अशार भी वली दखनी की गज़ल से है, और इसका जो ये आ जाएगा पेज नंबर वो हो जाएगा 66, और वही ब्लॉक 2। उसके बाद है हुआ हूँ इन दिनों माइल किसी का ना था मैं इस कदर घायल किसी का। ये तीसरा नंबर अशार है। तो तीसरा नंबर जो अशार है ये सिराज औरंगाबादी की गज़ल से है, और इसका पेज नंबर आ जाएगा 76, और इसका ब्लॉक हो जाएगा 2। उसके बाद आ जाएगा 4 नंबर अशार। तो 4 नंबर अशार में है आशिक तो मुर्दा है हमेशा देखे से जी उठता है, यार के आ जाने को यक्का-एक उम्र दोबारा जाने हैं। तो ये जो अशार है ये अशार मीर तकी मीर की गज़ल से है, और इसका पेज नंबर आ जाएगा 91, और इसका ब्लॉक हो जाएगा 2।
ब्लॉक 2 में है ना। उसके बाद लास्ट वाला असार है, शमा की मानिंद हम इस बज़्म में चश्म तर आए थे दामन तर चले, है ना। ये जो है असार, ये असार ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल से दिया हुआ है और इसका पेज नंबर आ जाएगा 106 और इसका ब्लॉक होगा 2। किताब के ब्लॉक 2 में आपको इसका पेज नंबर जो 106 में ये गज़ल मीर दर्द की ये गज़ल दी हुई है, उसमें से ये असार है ना। उसके बाद आ जाएगा सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 में भी वैसे ही है, आपको 5 असार दिए हुए हैं और पाँचों असार में पाँचों असार को आपको बनाने हैं, तब जाके आपको 15 नंबर मिलेंगे, है ना। तो पाँचों असार में से सबसे पहला जो असार है, पयाम बर ना मिश्र हुआ तो ख्वाब हुआ, ज़ुबान खैर से क्या शरह आरज़ू करते, है ना। तो ये जो पहला नंबर अशार है, इसका जो आ जाएगा आपको, ये आपको किताब के ख्वाजा हैदर अली आतिश की गज़ल है, ये गज़ल के अशार हैं और इसका जो पेज नंबर है वो पेज नंबर आ जाएगा 118 और इसका ब्लॉक आ जाएगा 2, है ना। ब्लॉक 2 में और 118 पेज नंबर इसका आ जाएगा। उसमें आप इसका गज़ल रीड करते हैं तो उसमें आपको ये असार मिलेंगे, है ना। तो उसके बाद दी हुई है, उसकी आँखों ने खुदा जाने क्या क्या जादू की तिबियत, मेरी माइल कभी ऐसी तो ना थी। तो ये जो गज़ल है ये बहादुर ज़फ़र की गज़ल है ना। ये आपको रीड करते ही पता चलेगी, ये बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो ना थी, है ना। वही वाला गज़ल से ये इसका सेकंड असार है ना। तो इसका जो पेज नंबर है, इसका पेज नंबर 134 आ जाएगा और इसका जो ब्लॉक हो जाएगा, इसका ब्लॉक 3 हो जाएगा, है ना। ब्लॉक 3 में आपको इसका गज़ल मिलेंगे, है ना। उसके बाद का जो असार है 3 नंबर असार, ज़ोए खो आँखों से बहने दो कि है सामे फिराक, मैं ये समझूंगा कि शमए दो फिराज़ों होंगे। तो ये हो जाएगा, ये गज़ल जो है ये मिर्ज़ा अशदुल्ला खान गालिब की गज़ल से है और इसका पेज नंबर आ जाएगा 147 और ब्लॉक 3 हो जाएगा, उसमें आपको ये गज़ल के अशार मिलेंगे। उसके बाद का अशार है, हमने माना कि तगाफुल ना करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक, है ना। तो ये जो अशार है, ये अशार भी मिर्ज़ा गालिब की गज़ल से माखज़ है ना। मिर्ज़ा गालिब की गज़ल से माखज़ है और इसका जो पेज नंबर आ जाएगा वो होगा 152 और इसका जो ब्लॉक हो जाएगा वो ब्लॉक में आ जाएगा ब्लॉक 3, है ना। उसके बाद लास्ट वाला अशार है, उसने क्या जानी क्या क्या लेकर दिल किसी काम का नहीं होता, है ना। तो ये जो अशार है ये मोमिन खान मोमिन की गज़ल के अशार से लिया, गज़ल से माखज़ है ना। और इसका जो पेज नंबर है, इसका पेज नंबर आ जाएगा 165 और ब्लॉक हो जाएगा 3। ये हो गया सारा असार। तो आप लोग को पता चल ही गया है कि देखिए, वली दखनी का भी गज़ल से लिया गया, मीर तकी मीर का भी दिया है, सिराज औरंगाबादी का भी दिया है, मीर दर्द का भी दिया है, हैदर अली का भी दिया है और गालिब का भी दिए हैं, उसका मोमिन खान मोमिन का भी दिया है, बहादुर शाह ज़फ़र का भी दिया है। सब सूरत का एक एक गज़ल ज़रूर से आपके एग्ज़ाम में आया है ना। अगली बार ऐसे ही होगा हर एक शायर का। देखिए, मैं जो दिसंबर वाला जो गज़ल के अशार की तसरीह गज़ल का जो जवाब बताई हूँ, तो उसमें भी आप अगर गौर करते हैं तो उसमें भी वही आया। सब मतलब जितनी भी शायर दी हुई है, जो आठों शायर जो आपकी किताब में मौजूद है, आठों गज़ल, उसमें आठ शोरा है ना, 8 शायर है, 8 होगी, है ना। 8 हो गया, है ना। तो 8 हो गया और 8 में आपको हर शायर का 2-2 करके गज़ल दी हुई है और 16 गज़ल हो गया। 16 गज़ल में से आपको हर गज़ल से मतलब 5 करके असार दे, मतलब 10 असार जो है, आपको 10 असार इन 16 गज़ल जो मौजूद है आपके पास, है ना, उससे ही दिया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई एक शायर के ऊपर आपको असार नहीं दिया गया, हर शायर के ऊपर क्वेश्चन में असार दिए हुए हैं। मतलब आपको जितनी भी गज़ल दिए हुए हैं वो सारी गज़ल आपको याद करनी होंगी, गज़ल की तसरीह को याद करनी होंगी, तब जाके आप वहाँ पर ही जितने भी सवाल दिए हुए हैं 15 नंबर के अंदर 5 करके तसरीह दी हुई है, 5 तसरीह, वो पाँचों तसरीह को आप बना पाएंगे, तभी जाके आपको 15 नंबर मिलेंगे, है ना। तो 15 नंबर पाने के लिए आपको इन सब की आपको तसरीह याद करने होंगे, है ना। तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो है मैं बनाऊंगी वो तसरीह के ऊपर बनाऊंगी। जितना हो सके मैं तसरीह जल्द से जल्द तसरीह की जो वीडियो है वो अपलोड करने की कोशिश करूंगी। जितना हो सके मैं एग्ज़ाम से पहले मैं जितना तसरीह को हो सके मैं अपलोड करने की कोशिश करूंगी, है ना। तो उसके बाद आ जाएगा सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 में दिया हुआ मीर दर्द की शायरी पर इजहार ख्याल
इजहार ख्याल कीजिए, है ना। मेरे दर्द की शायरी पर इजहार ख्याल कीजिए, ये आप देख सकते हैं। पेज नंबर, इसका पेज नंबर आ जाएगा 101 और ब्लॉक 2 आ जाएगा। उसी तरह गालिब की दी हुई है, उसी तरह मोमिन की दी हुई है। उनकी शायरी की इम्तियाजी खसूसियात है। और ये जो गालिब वाला है ये पहला साल में आ चुका है ना, दिसंबर वाला में भी ये गालिब वाला सवाल आ चुका है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया है कि क्वेश्चन है ना कितना ज़्यादा एक जैसा है या अलग है, ये सारी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग उसी तरह तैयारी करने की कोशिश कीजिए और सब गज़ल को पढ़ने की कोशिश कीजिए। चलिए, और इसका जो समझ में नहीं आया कोई क्वेश्चन ऐसा हो सकता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करने की भी कोशिश कीजिए, शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। चलें, आज के लिए यहीं तक।